हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत आनंद के साथ हैं और एंजॉय कर रहे हैं सिंपल मैथ्स के साथ मैथमेटिक्स को। तो यहां पर देखिए बच्चों कि हम आज सीडी फॉर्मूले और रिवर्स सीडी फॉर्मूले पे बातचीत करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस आपको 11th में ले जाना चाहता हूं। वहां पर देखिए सीडी फॉर्मूले आपको लर्न है। ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी इट्स साइन और कॉस का डिफरेंस अपॉन हाफ, ठीक है। और ये इस तरह से ये फॉर्मूले आपको लर्न है। और ये है डीसी करंट। इसमें सिंपल है, यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी जब cos C और cos D है माइनस का, तो ये साइन साइन होंगे और D माइनस सी होगा यहाँ पे। बाकी सब में C माइनस डी है। तो इस विशेष फॉर्मूले को आप ध्यान में रख के काम करते हैं। अब यहां पर देखिए ये इसी का उल्टा, यानी कि साइन सी और साइन और कॉस हो, साइन और कॉस हो, कॉस कॉस हो और साइन साइन हो। तो ये फॉर्मूले इसी के उल्टे हैं। तो कैसे, यानी ये रिएक्शन चल रही है ऐसे, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी जब ये कन्वर्ट होगा तो इस तरह से होगा। तो कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो ये दिमाग में रखने वाली बात है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें। देखिए साइन ए कॉस बी मैंने लिखा है, आपकी बुकों में ये नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ये दोनों एक ही चीज है। इसको कैसे लर्न करना है आपको, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बड़ा है, मैं रेड से लिख देता हूं, रेड पेन से, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए आप, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि ये बड़ा है। जब ये बड़ा है और ये छोटा है तब आपके पास में प्लस का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यानी इसमें कन्वर्ट होगा। और ये आपको पता है कि इसके साथ 2 होना बहुत जरूरी है, 2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 आता है इसमें, ठीक है। तो 2 यदि नहीं है तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो a प्लस बी, और यहां पर साइन आ जाएगा, प्लस का फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ एंगल एंड सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल नाम दिया हुआ है मैंने इसको, a प्लस बी a माइनस बी। यहां पर आएंगे तो ये देखिए आप, फिर ये छोटा, अब की बार साइन छोटा है और कॉस बड़ा है, ठीक है। तो जब कॉस बड़ा हो और साइन छोटा हो तो इसका मतलब है कि ये माइनस का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है, दोनों का डिफरेंस ये है a प्लस बी, और माइनस बीच में आ जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, छोटा सा एक एग्जांपल लिख देता हूं। यदि आपके पास में 2 साइन 2x है और cos x है, तो यहां पर देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब है प्लस का फॉर्मूला है। इन केस आपके पास में अब की बार 2 साइन 3x है और cos 5x है। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आप cos cos है तो cos cos, ये दोनों फॉर्मूले तो इजी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यही हार्ड पड़ता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, ये हो गया cos cos है तो cos cos लगा दीजिए यहां पे, बस इतनी सी बात है, cos और प्लस cos, क्योंकि cos के फॉर्मूले में प्लस आता है, और a प्लस बी और a माइनस बी, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। इसका लिख देता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं इसके लिए कोई भी एक 2 cos x cos 2x, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो इसमें पता नहीं चलेगा आपको कौन सा, बस साइन में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या है, डीसी करंट है ये, दिस इज डीसी करंट। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ फर्क होगा। डी माइनस सी था, तो वो अंतर को मिटाने के लिए ये है साइन साइन का, कॉस कॉस का फॉर्मूला है कॉस कॉस का फॉर्मूला, लेकिन करना क्या है इसमें, तो पहले डिफरेंस लिखेंगे आप, और फिर माइनस का है, यहां से पता कर लीजिए आप, और कॉस प्लस, यानी सम, जो सम आ रहा था, यानी इन सब में सम आ रहा था बच्चों, ये सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस और सम, यानी डीसी करंट यहां पर फिर रिपीट हो गया, डीएस हो गया, तो डीसी करंट, यानी ये डीसी करंट, ये इंपॉर्टेंट है एक तो,
और इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो इसका तो तोड़ ये है कि ये बड़ा होगा तो प्लस का होगा, और ये छोटा होगा, जब साइन छोटा होगा तो माइनस का होगा। और ये डीसी करंट है, डीसी करंट में आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। देखिए चारों दो ही क्वेश्चन मैंने पहले लिया है, 2 और 7 लिया है मैंने, दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। तो साइन कॉस आ गया, साइन साइन आ गया, साइन कॉस आ गया, कॉस कॉस आ गया। ये मैंने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बना दिए ताकि चारों रिवर्स सीडी फॉर्मूले एक साथ अप्लाई हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 होना बहुत जरूरी है इसके साथ, तो 2 लगा दिया और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया। ये सबसे पहला काम सब में ये कर दिया कि 2 नहीं है तो सबसे पहले 2 लगा दीजिए। ये काम कर दिया मैंने, 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 2 ये लीजिए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या किया मैंने, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये लीजिए इंटीग्रेशन लगा दिया। एक साथ कर रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लगा दिया इनके साथ। तो ये हो गया dx, ये हो गया dx। अब आप अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स सीडी फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा और ये छोटा, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा रिवर्स सीडी फॉर्मूला लगेगा, साइन का लगेगा, दोनों में साइन साइन आ जाएगा। तो इस तरह से पहले लिख लें आप, साइन ब्रैकेट सम ऑफ एंगल एंड, अब बड़ा है ये तो डिफरेंस ऑफ एंगल, ये लीजिए साइन डिफरेंस हो जाएगा, ये सम ऑफ एंगल एंड ये डिफरेंस ऑफ एंगल। लर्न करने का ये तरीका है, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि डायरेक्ट लिख दूं 7x और यहां पर माइनस कर दीजिए, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, ये हो गया x। दिस इज सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अब आप आगे चलिए, यहां पर देखिए साइन का एक और फॉर्मूला ले लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो ये हो गया आपका ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर सम ऑफ एंगल तो लगेगा, लेकिन अब की बार यहां जैसे माइनस आया है तो ये प्लस आ जाएगा। इट इज सम ऑफ एंगल एंड प्लस डिफरेंस ऑफ एंगल। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आप सम यहां पर कर दें इन दोनों का सम, एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो ये हो गया आपका 7x, और दोनों में अंतर क्या हुआ, यहां बस प्लस का हो गया कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर छोटी छोटी चीजों को आप समझेंगे, ये डिफरेंस ऑफ एंगल्स। और फिर इंटीग्रेशन आपको करना ही आता है, ये लगा दिया इंटीग्रेशन, dx लगा दिया, आंसर आपको लिखना आता है। ये हो गया cos 7x बाय 7x अपॉन 7, और ये माइनस आ जाएगा, उसका भी माइनस आ जाएगा, माइनस साइन cos x अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से इंटीग्रेशन का काम तो आपका है, मैं तो आपको केवल इस ट्रांसफॉर्म बता रहा हूं आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। अब यहां पर देखिए ये डीसी करंट है आपका, तो cos cos, पहली बात तो cos लिख लें आप और ब्रैकेट लगा लें, और फिर साइन साइन आ रहा है तो cos का डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों cos का डिफरेंस। तो ये cos तो पहले लिख दीजिए इस तरह से। अब आप सबसे पहले डीसी करंट है तो आप माइनस करेंगे इसका पहले डिफरेंस ऑफ एंगल, यहां पर क्या आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एंगल, और इसमें क्या आ जाएगा सम ऑफ एंगल आ जाएगा। दोनों में आप ट्रांसफॉर्म देख लीजिए आप। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ एंगल किया तो 4x हो गया, और यहां पर किया तो 8x में से 8x और ये 12x हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्लियर, ये सम ऑफ एंगल है और ये डिफरेंस ऑफ एंगल, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए आप, 1/2 भी लिखना मत भूलना आप, सब में 1/2 जरूर लिख दें, 1/2 1/2, क्योंकि हमने 1/2 लिखा था, यहां भी आप 1/2 लिख दें और ये इस तरह से लिख दें और इंटीग्रेशन कर दें। हर चीज का मेरा मोटिव ये है कि आप इस फॉर्मूलों का ट्रांसफॉर्म देख लें, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब आप, ये हो गया, ये पहले लिख लें cos ब्रैकेट cos और प्लस cos ब्रैकेट cos, ठीक है। अब आप सम ऑफ एंगल पहले कर लें यहाँ पे, या बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो, क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। तो ये हो गया 12x और ये हो गया आपका 4x। तो बच्चों आज आपने सीखा रिवर्स सीडी फॉर्मूला, रिवर्स सीडी फॉर्मूला। अब आप देखिए इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए 3 के मल्टीप्लाई को दिया हुआ है, हमने केवल इतना किया था, है ना,
अब यहां पर इतना किया था, यहां पर 3 दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये आप कर लीजिए, ये इजी है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कैसे, क्योंकि डीसी करंट है ये, आप पहले ध्यान में डीसी करंट पहले लिख लें, यहां पे डीसी करंट है, जोर का झटका धीरे से लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, पहले तो ये काम करिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। तो देखिए आप सबसे पहले इंटीग्रेशन और 1/2 किया, और इसको चुपचाप बैठे रहने दें, इसको चुपचाप बैठा है, ये कुछ नहीं छेड़खानी कर रहा है ये। तो देखिए ये कर दिया, दो को लेके कर सकते हैं आप, साइन 3x, क्लियर, और dx, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, c cos cos और माइनस का फॉर्मूला है, डीसी करंट है, ठीक है। 1/2, मन में बोलते जाइए आप, कैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, लेकिन माइनस है तो क्या होगा, ये डीसी करंट है, तो पहले आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एंगल। तो cos सबसे पहले तो लिख दीजिए cos, और ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ एंगल में x आ गया आपका, ठीक है। हालांकि ब्रैकेट यूज नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट लिखना है, ये ब्रैकेट इसलिए लिख रहा था ताकि अब आप क्या लिखेंगे, cos x, और ब्रैकेट तो यहां लगाएंगे, ठीक है। और सम ऑफ एंगल्स, तो सम ऑफ एंगल्स हो गया cos 5x, क्लियर, dx। अब आप यहां पर देखिए, अब sin x cos x से मल्टीप्लाई होगा, sin x cos 5x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब आप, ये हो गया 1/2, और ये बन गया हमारा sin x cos x, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस sin x और cos 5x, क्लियर। अब आप देखिए फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स सीडी फॉर्मूला करेंगे, अपॉन 2 लिख देता हूं यहां पर, देखिए 2 की मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, और 2 को उधर बुला लीजिए, तो 1/4 हो गया। सारी ट्रिक आपको समझ आ रही है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक इंटीग्रेशन की बात नहीं करी है मैंने, ठीक है। तो ये बाहर चला गया, और अब आप इसमें देखिए ये ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बन गया, इसमें सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया sin 2x, ठीक है, माइनस। अब यहां पर हम लगाएंगे, तो देखिए साइन छोटा है, कॉस बड़ा है, रिवर्स सीडी फॉर्मूले को यूज करें, दोनों में साइन साइन आएगा, ये साइन आ गया, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस है बाहर, तो ये हो गया साइन 6x, और माइनस क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि कॉस बड़ा है, ठीक है, और कॉस साइन 4x, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया dx। और अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इंटीग्रेट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस लेके आया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये हो गया cos 6x अपॉन 6, नीचे आ गया 6, और माइनस प्लस हुआ, और लेकिन अपने साथ माइनस ला रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा, ये हो गया cos 4x अपॉन 4 और प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट। बच्चों आज रिवर्स सीडी और रिवर्स सीडी के फॉर्मूले कुछ बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, साइन x cos 2x इस फॉर्म के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपके तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, रिवर्स सीडी फॉर्मूले में। तो खुद बना के खुद प्रैक्टिस करिए, 3-4 क्वेश्चन आप अपने आप बना लीजिए और करिए उनको प्रैक्टिस। तो इस तरह से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चों। आज क्या बताया मैंने आपको, रिवर्स सीडी फॉर्मूला।